दोस्तों के साथ कुल्फियां लगनी भी शुरू हो गई। उई, शेरू तू? हाँ मैं। हम तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थक गए। तुम जंगल में सिर को दही लगा के फिर रहे हो और हम तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थक गए यार। तुम तो कहीं छुप छुप करके तो नहीं थक गए? मुझे डर है कि कहीं सांप मुझे खा ना जाए। कह दो, ये क्या भला है? अरे यही तो मेहरबान है, मददगार है हमारा। जी, ये शेरू इंसान है या चूहा? अरे छुई मुई के जंगल की पुरसरारियत को तुम नहीं समझ सकते। क्या है कह दो, और ये कौन जाहिल लोग तेरे साथ हैं? जाहिल? अभी ये क्या पत्ते खा रहे हैं? ये जाहिल नहीं, ये साइल हैं। इनकी बेटी अगवा हो गई है, उसको ढूंढने में इनकी मदद करो। देखो शेरू, अगर तुमने हमारी मदद की, हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे। अच्छा, तुम शेरू का ईमान खरीदना चाहते हो? अरे नहीं नहीं, शेरू नहीं, ये अपनी बहन की जुदाई में परेशान है, इसलिए मुंह से ऐसी बात निकल गई। इनको माफ कर दो। जाओ, माफ किया, और अब मुझे पूरी बात सुनाओ, मदद करूंगा तुम्हारी। शेरू, कुछ माह पहले की बात है कि हम लोग घर से बाहर निकले हुए थे। जब वापस आए तो महक घर पर नहीं थी। महक यहाँ पर अकेली है। इसको मैं काली के डेरे पर नहीं मार सकती, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से दूर ले जाऊं तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। चल सरंजा, महक को यहाँ से निकालते हैं। तू फिर आ गई यहाँ? चल महक, मैं तुझे यहाँ से निकालने के लिए आई हूँ। क्यों झूठे ख्वाब दिखा रही है? मेरी जिंदगी तो पहले ही उजड़ चुकी है। क्यों मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने आई है तू? महक, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक लेकर जाऊंगी, तुम चलो तो सही। कैसे? काली ने इस पूरे डेरे को अपने जादू से कील रखा है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। महक, तुम फिक्र ना करो, हम कोशिश तो करते हैं। चलो उठो मेरे साथ। ये क्या हो गया? काली ने तो महक को वक्त के दायरे में कैद कर लिया है। मैं क्या करूं? काली की ताकत तो वाकई बहुत ज्यादा है। आबे लहूलुहान, काली की सारी ताकत इसी आबे लहूलुहान में है। इसी से काली के तिलिस्म को तोड़ने की कोशिश करती हूँ। ठीक हो? काली का जादू टूट गया है। चलो चलो निकले यहाँ से। तब से अब तक हम अपनी बेटी की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन हमारी बेटी कहीं नहीं मिली।
तुम हमारी मदद करो शेरू। अब तो हमारे असाब भी शल हो गए, घर का सुकून चला गया है। चल शेरू, अब अपनी जुबान को हरकत दे और इन बेचारों की चाहगिरी कर। ये बात कमोबेश 6 माह पहले की है। हाँ, 6 माह पहले की बात है। छह माह 13 दिन और 9 घंटे होने को है। हाँ हाँ शेरू, 6 माह 13 दिन 9 घंटे पहले तुमने क्या देखा? मैंने देखा एक आतिशी अजदहा मगरिब से उड़ता हुआ आया और शुमाल की तरफ निकल गया। उसने किसी लड़की को उठा रखा था। लड़की को? तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि वो एक लड़की? क्योंकि वो जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी और अपने हाथ पांव मार रही थी। इतने में उसके कान का झुमका जमीन पर आ गिरा। ये देखो, पहचानते हो इसे? ये झुमका तो मेरी बेटी महक का है। बताओ शेरू, वो आतिशी अजदहा मेरी बेटी महक को कहाँ ले गया? बताओ, प्लीज हमें बताओ। आतिशी अजदहे तक पहुंचना आसान काम नहीं है। यूं समझ लो कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ऐसे तो हम रोस्ट हो जाएंगे। देखो शेरू, एक बार तुम महक का पता लगवा दो, फिर तुम्हें तुम्हारे मतलब की दावत देंगे। सोच लो, मेरे मतलब का खाना बहुत मुश्किल से मिलता है। बाद में मुकर मत जाना। शेरू, तुम इस बात की फिक्र मत करो, तुम बस हमारी रहनुमाई करो। नहीं नहीं शेरू, तुम्हें जो जुबान दी है उस पे हम पूरा उतरेंगे। जो तुम कहोगे वही होगा। ठीक है, 2 दिन बाद इसी जगह आ जाना, मैं तुम्हें इससे आगे लेकर जाऊंगा। लेकिन तुम भी आ जाना, तुम बड़े मिनी पैक सा दूल्हा बने हुए हो प्यारे लग रहे हो शेरू जो काम कर नहीं सकता उसका वादा नहीं करता। ओए खोजी, ये माइक्रो मिनी सी चीज तुम्हें इस जंगल की सबसे खतरनाक चीज लगती है? अरे ये खुद गुम जाए तो अपने आप को नहीं ढूंढ सकता, महक को कैसे ढूंढेगा? कह दो, ये किस खाने की बात कर रहा था और कौन सा वादा किया तुमने इसके साथ? ये शेरू चूहा अपने दुश्मन का गोश्त खाता है और इसके दुश्मन है सांप, जो चूहों को खा खा कर उनकी नस्ल को खत्म कर रहे हैं। इसलिए अब शेरू सांपों को खा खा कर उनकी नस्ल को खत्म करना चाहता है। प्रॉब्लम यह है कि ये बेचारा अपने दुश्मन का शिकार खुद नहीं कर सकता, ये आपको करना होगा।
गुलाम, मेरी बात कान खोलकर सुन। किसी दुश्मन ने मेरा तिलिस्म तोड़कर महक को ले जाने की जिसारत की है। तू जा और महक को वापस लेकर आ। और हाँ, महक को जिंदा वापस लाना है। और हाँ, अगर महक के साथ उसका कोई भी मददगार हो तो उसको भी जिंदा सलामत वापस लाना है। मौत की सजा हम देंगे उस मददगार को। जल्दी जा, अभी जंगल से बाहर नहीं निकली होगी। सनम जहां, सनम जहां, सनम जहां। मुझे जाने दो, मैं तो पहले बहुत दुखों की मारी हुई हूँ। प्लीज मुझे मेरे घर जाने दो। सनम जहां, मुझे भी ना मारते। सुना, तेरे कातिलों को मैं चुन चुन के मारूं। सिलाज नेवले और सनम जहां को तो मैं कच्चा चबाऊंगा। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, सब जोगी वाला फेरा। इस अम्मा जुगनू का डेरा। शू शक, आगे गाड़ी पीछे ट्रक। शू शक, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, सब जोगी वाला फेरा। इस जंगल जो में अम्मा जुगनू का डेरा। आनन फानन शानन शू शक। मैं वो बला हूं जो शीशे से पत्थर को तोड़ दूं। आंखों से अंधी
मुंह में मत कर, कहीं तो वही अम्मा जुगनू तो नहीं जिसके पास पाशी ने मुझे भेजा था? हाँ, मैं वही अम्मा जुगनू। तूने मुझे कैसे ढूंढा? मैं तो खुद तेरे पास आने वाली थी। जंगल तेरा है हमारा। अम्मा जुगनू, मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं रहा, तो कौन सा रास्ता दिखाएगी मुझे? जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तो वो ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर खोल देता है जो हमें नजर नहीं आता। वही रास्ता, शायद वही रास्ता मैं तुझे दिखाना चाहती हूँ। कौन सा रास्ता? इस रास्ते के लिए तुझे अपनी कहानी सुननी होगी, अपनी कहानी। ना अम्मा जी, मेरा दिल खून के असर हो, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे इतना बता दे कि मैं अपने सौराब से कैसे मिल सकती हूँ, उसे वापस कैसे पा सकती हूँ मैं? मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता नागिन। तो फिर कौन सा रास्ता बचा है मेरे पास? रानी, बहुत साल पहले की बात है। एक नागिन किसी इंसान के इश्क में मुब्तला हो गई थी। नाग खानदान के सरपंच ने उसे बहुत समझाया, बहुत मना किया, मगर वो ना मानी। उसकी शादी एक नाग देश के बासी से तय हो गई, लेकिन उस नागिन ने एक इंसान से मोहब्बत की खातिर नाग देश छोड़ दिया और खुद साख्ता चिलावतनी इख्तियार कर ली। आज जब उसका इंसानी दिलदार उसे छोड़ के चला गया तो वो दोनों हाथों से खाली रह गई। जुगनू अम्मा, मैं जानती हूँ आज रानी ना दुनिया की रही, ना नागिस्तान। देख रानी, तूने अपनी मर्जी से नाग देश छोड़ा था और अब तुझे नाग देश ही वापस जाना पड़ेगा। हाँ, क्या नाग देश वाले मुझे कबूल करेंगे? हाँ, करेंगे कबूल, क्योंकि नाग देश की दुनिया इंसानों से बहुत मुख्तलिफ है। नहीं अम्मा जुगनू, मैं नागिस्तान वापस नहीं जाऊँ। अम्मा जुगनू, अब उस नागिस्तान में मेरा बचा ही क्या है? मेरी बहनें, मेरे माँ बाप राजा जगन्नाथ के खंडरात में मार दिए गए। मेरा कुछ नहीं बचा हुआ। नहीं रानी, तेरे माँ बाप तो मर गए थे, लेकिन तेरी दो बहनें अभी जिंदा हैं। क्या हुआ काली? यूं अचानक क्यों बुलाया मुझे? तू भी तो कभी अचानक आ जाती है मेरे डेरे पर। आज मैंने बुला लिया तो कौन सी आफत आ गई? ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो सिर्फ कह रही हूं, नागन, तुम तो कर चुकी हो। क्या कर चुकी हूं मैं? एक ऐसा जुर्म जिसकी सजा मौत है। मगर ऐसा क्या किया मैंने? खुली मत बन शातिर नागन।
खुद ही अगर एतराफ से जुर्म कर लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। किस चीज का एतराफ है जुर्म? बात को लंबा मत करो, तुम सब जानती हो। ये तुम क्या कह रही हो काली? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, साफ साफ बोलो। तुम साफ साफ बताओ नागन कि महक कहाँ है? कहाँ छुपाया है तुमने उसको? कहाँ लेकर गई हो तुम उसे? बताओ मुझे नागन, महक कहाँ है? क्या मतलब? महक यहाँ से भाग गई है? भागी नहीं है महक, उसे भगाया गया है। और ये काम तेरे सिवा नागन कोई नहीं कर सकता। मैडम काली, मेरी नागमणि तुम्हारे पास है और तुमसे दुश्मनी लेने का तो मैं सोच भी नहीं सकती। ये काम यकीनन उसी ने किया होगा। कौन है वो जिसने ये जुर्रत की? नाम बताओ, मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। मुस्कान। ये काम मुस्कान ने किया होगा क्योंकि वो महक की बहुत बड़ी हमदर्द है और वो एक इच्छाधारी नागिन भी है। मुस्कान तेरी बहन? हाँ, मेरी बहन। तो बस समझ नागन, मुस्कान का काम तमाम। मैडम काली, क्या मुझे जाने की इजाजत है? हाँ, जा, चली जा। अम्मा जुगनू, जल्दी बता मुझे, मेरी दोनों बहनें कौन हैं, कहाँ रहती हैं? तेरी दोनों बहनें इंसानी रूप में राजा जुगन्नाथ के खंडरात में रहती हैं। एक अपने माँ बाप के कातलों का बदला लेना चाहती है और दूसरी तेरी तरह इंसान दोस्ती की मोहब्बत में मुब्तला हो चुकी है और उन कातलों को बचाना चाहती है। अम्मा जुगनू, मेरे दुश्मनों की फहरिस्त में आज मेरे माँ बाप के कातिलों का नाम भी लिख लेती और मुझे वो जगह बता कि जहाँ जाके मैं अपनी बहन का साथ दे सकूं जो मेरे माँ बाप के कातिलों का बदला लेना चाहते हैं। देख रानी, तेरी दोनों बहनें पहले ही एक दूसरी की दुश्मन है। अगर तुमने उनमें से बदला लेने वाली का साथ दिया तो तेरी छोटी बहन दुश्मन हो जाएगी। अम्मा जुगनू, मुझे मेरी बहनों का नाम तो बता। तेरी सबसे छोटी बहन का नाम मुस्कान है। तेरी दूसरी बहन का नाम सनम जहां है, जो हवेली वाले कातलों को मारकर अपने माँ बाप का बदला लेना चाहती है। वजाहत बेग, कैसे हो वजाहत बेग? साला आज आ चुका है। अरे वही
सल्तनत नेवलिया का बादशाह किंग सालाज। डर गए? तुमने मुझे इस हवेली से निकाला था कि शायद सालाज के अताब से बच जाओ, लेकिन नहीं। आज मैं तुम्हें उसकी अदालत में पेश करूंगा और तुम्हें सजाए मौत होगी। उम्र कैद भी हो सकती है, लेकिन दोनों में से एक सजा तो जरूर होगी। इस अपनी हराम की कमाई से बनाई हुई हवेली को गौर से देख लो। हसरत भरी निगाह से निगाह भर कर देख लो, फिर शायद तुम्हें यह हवेली देखना नसीब ना हो। चलो। रायान, तुम वहां क्यों लेट गए? महक का कुछ पता चला? नहीं, वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है ना, नन से जान छूट गई। कैसी बातें कर रहे हो रायान? मैं तो दिन रात महक की वापसी की दुआ करती रहती हूँ। प्लीज बस कर दो, मुझे पता है तुम्हें कितनी फिक्र है उसकी। जाओ, जाके सो जाओ। रायान, आखिर क्या बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो, मुझसे दूर भाग रहे हो? क्या गलतफहमी है? मैं तुम्हारी बीवी हूं, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, हम बात शेयर कर सकते हैं। मैं तुमसे मोहब्बत करता था। जुमला दुरुस्त कर लो और ये मत भूलो तुम 2 दिन घर से गायब रही। तुमने खुद ये बात मानी थी मुस्कान, और मैंने जब पूछा कि कहाँ गई थी तो तुमने कहा नहीं बता सकती। मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती कि मैं कहाँ थी, लेकिन तुम्हें मुझ पे यकीन करना चाहिए कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया होगा।
पर दादी की व्हीलचेयर गाड़ी में क्यों डाल रहे? अब्बा दादी को कहाँ लेके जा रहे हैं?